हाँ बताओ, आ गई मैं। किस लिए कॉल कर रहे थे बार बार? यार तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? मैं पूरा बर्बाद हो चुका हूँ। मैं कॉल कर रहा हूँ, तुम मेरा कॉल नहीं उठा रही। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, और तुम मेरे साथ इस तरीके का बर्ताव कर रही हो। अरे बस बस, ज्यादा बकवास मत करो। मुझे अच्छे से पता है कि किसने मेरे लिए क्या करा है और क्या नहीं करा है। यार राखी, तुम ना मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत कर रही हो। अरे यार, मैंने क्या क्या किया तुम्हारे लिए, तुम्हारी पढ़ाई के लिए। मैंने किस किस से कर्जा लिया, आज तक भी मेरे पास कॉल आते हैं। अरे ब्याज तक पे पैसा उठा के मैंने तुम्हें पढ़ाया, और तुम्हारी नौकरी क्या लगी? तुम मुझे एकदम से भूल ही गई कि कौन आर्यन कौन नहीं। हाँ भूल गई मैं, और याद रखना भी नहीं चाहती। है क्या तुम्हारे पास? 2 रुपए तुम कमाते नहीं, कर्जे वाले तुम्हारे पीछे घूमते हैं, और मुझे देखो 50,000 रुपए महीना कमाती हूँ। कहाँ मैं और कहाँ तुम? राखी, मेरी अच्छी खासी 25-30 हजार रुपए की जॉब थी, जो मैंने तुम्हारे चक्कर में छोड़ दी। और हाँ, ये जो कर्जे की बात कर रही हो ना तुम, मैंने कर्जा अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए लिया था, तुम्हारी पढ़ाई के लिए लिया था। और तुम भूल गई जब तुम कहती थी कि बेबी आज मेरी कॉलेज की फीस जाएगी, मुझे 20,000 रुपए दे दो, आज मुझे 30,000 रुपए दे दो, मुझे ये करना, मुझे वो करना, आज मेरा इंटरव्यू है? वो सब पैसे मैं कर्जे पे ला के तो दिए थे तुझे, और आज मैं बेबस हो गया हूँ तो तू भी मेरा साथ छोड़ रही है। अरे बस करो, इरिटेट मत करो इन बातों से। और कौन नहीं करता अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये सब? सब करते हैं, तुमने कोई नया किया है क्या? और रही बात पैसों की, अगर ज्यादा वो हो रही है तुमको, तो 1-2 महीने का टाइम दो, कमा के दे दूंगी मैं तुम्हें। अच्छा, पैसे तो तुम मुझे दे दोगे, चलो कमा के, लेकिन मेरा क्या होगा फिर? और मेरे प्यार क्या होगा? जो तुमने मुझे झूठे सच्चे वादे किए थे, उनका क्या होगा? अरे मैंने अपने घर वालों को, हर किसी को बोल रखा है कि तुम्हारी मेरी शादी हो गई है। हैं? अब उनको क्या जवाब दूंगा मैं? राखी, मेरे साथ ऐसा मत करो, वरना मुझे मरना पड़ेगा। मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना। तुम मरो या जियो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात साथ रहने की, तो वो तो मैं रहूंगी नहीं। अब तुमको जो करना है देख लो। राखी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। मैंने क्या कुछ नहीं किया यार तेरे लिए, और तू तू आज मुझे इस तरीके से दुत्कार रही है। राखी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ यार, ऐसा मत कर मेरे साथ, मत छोड़ मुझे। मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, बता तू। मैंने सब कुछ तेरे लिए ही तो किया है। तुमको जो करना है करो जाके, ठीक है ना? ऐसे भिखारी के साथ मुझे नहीं रहना। आज मेरे पास कुछ नहीं बचा तो मैं भिखारी हो गया? इसलिए ही कहते हैं कि लड़की के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे तुमने तो मुझे बर्बाद करके छोड़ दिया। क्या बर्बाद कर दिया मैंने तुम्हें? मैंने बोल तो दिया, जो भी तुम्हारा खर्चा हुआ मेरे ऊपर 2 महीने बाद ले लेना। अरे पैसे तो तुम वापस कर दोगी, और जो मेरा इतना सारा टाइम वेस्ट हुआ है, मेरी ज़िंदगी खराब हुई है, उसका क्या होगा? बाकी ये सब क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रहे हो तुम दोनों? अरे कुछ नहीं सर, बस। क्या बस? बताओ ना इसे कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, और क्यों चिल्ला रहा हूँ मैं। तुम चुप रहो। चुप क्या रहना, सबको बताओ, सबको पता लगना चाहिए ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, यहाँ मत चिल्लाओ, चलो ऊपर चलते हैं फ्लैट पे, वहाँ बैठ के बात करते हैं आराम से। अरे सर रहने दीजिए ना, मैं बात कर तो रही हूँ, यही खत्म कर देती हूँ और भेज रही हूँ मैं इसको। तो ये मत सोचे कि मैं इतनी आसानी से चला जाऊंगा, मैं इतनी आसानी से जाने वाला नहीं हूँ। और हाँ, चलो आप ऊपर, हम ऊपर बैठ के ही बात करेंगे आज आराम से। अच्छा, लेकिन राखी ऐसी क्या बात हुई जो तुम रहना नहीं चाहती इसके साथ? सर मुझे इसके साथ नहीं रहना तो नहीं रहना। मानती हूँ इसने बुरे टाइम में मेरा साथ दिया था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है मैं अपनी लाइफ खराब कर लूँ। इसका क्या है, ये तो निठल्ला है, घर पे ऐसे ही पड़ा रहता है। लेकिन मैं अपना फ्यूचर देखूंगी ना, अपना फ्यूचर थोड़ी ना खराब करूंगी मैं। और हाँ सर, आपको तो एक बात पता ही है हमारी कितनी बड़ी कंपनी है, और मैं 50,000 रुपए महीना कमाती हूँ। और ये इसके पीछे तो कर्जे वाले पड़े रहते हैं, कहाँ तक इसका कर्जा उतारूंगी मैं? अच्छा, ये बात है, तुम्हारी तो मैंने सुन ली। भाई साहब, तुम भी कुछ कहना चाहते हो? बस क्या ही बोलूँ मैं, इसने तो बोल दिया 1 मिनट में कि मेरे पीछे कर्जे वाले रहते हैं, इसका क्या फ्यूचर है मेरे साथ। अरे ये वो दिन भूल गई जब इसका कुछ फ्यूचर नहीं था, जब ये ऐसे ही घूमती थी, इसके पास कॉलेज की फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। तब मैंने लोगों पे से कर्जा ले लेके इसकी फीस बड़ी की है, कुछ बन जाए अपनी लाइफ में। और आज ये कुछ बन गई तो इसने मुझे लात मार के निकाल दी अपनी लाइफ से, मुझे कुछ नहीं समझती। अरे आज मैं कर्जदार हूँ ना, कर्जा भी मैंने इसकी वजह से तो लिया है, अपने ऊपर तो मैंने कुछ नहीं लगाया। और ये कहती है कि 2 महीने 3 महीने काम करके मेरा सारा कर्जा उतार देगी, लेकिन मेरा क्या होगा? जो मैंने लोगों को कह रखा है कि हाँ मैं इससे शादी करूंगा, इसके लिए मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, जिस जिससे कर्जा लिया सबको पता है, क्या मुंह दिखाऊंगा उन्हें? और मेरे माँ बाप, मैं अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा?
इसने तो 1 मिनट में कह दिया। क्या करूं मैं, क्या ना करूं, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसी लड़की से तो अच्छा है कि मैं अपनी जान ही दे दूं। अच्छा, ये बात है। राखी, तुम तो इसके साथ बहुत गलत कर रही हो। इस इंसान ने तुम्हारा बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया, और आज तुम इसका साथ देने की वजह इसका साथ छोड़ कर जा रही हो। नहीं राखी, ये गलत है। सर, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, मानती हूँ कि पैसे इसने लगाए, लेकिन मेहनत तो मेरी थी, पढ़ाई तो मैंने करी है। हाँ हाँ, पढ़ाई तो इसने की है, मेहनत सारी इसने की है। मैं तो पागल हूँ ना, जो इतने सालों से इसके पीछे अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, लोगों से कर्जा ले लेके इसकी फीस भर रहा हूँ, अपने माँ बापों से लड़ रहा हूँ। अरे मेरी माँ और मेरे पिताजी इतने अच्छे अच्छे रिश्ते लेके आए मेरे लिए, और मैंने सबके लिए मना कर दी। आज आज क्या मुंह दिखाऊंगा मैं अपने माँ बाप को जाके। इसके लिए तो बहुत आसान है, इसने मेहनत कर ली, मैं पागल हूँ। अच्छा राखी, मैं समझ गया तुम किस टाइप की लड़की हो। सर, मैं मानती हूँ कि इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना मैं इसके साथ रह लूंगी। मैं नहीं रह सकती इसके साथ। अच्छा, तुम इसके साथ नहीं रह सकती, तो तुम हमारी कंपनी के लायक भी नहीं हो। मैं तुम्हें आज ही अपनी कंपनी से डिसमिस करता हूँ। लेकिन सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरी पर्सनल लाइफ है, और कंपनी के लिए तो मैं कितनी वफादार हूँ आपको पता ही है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वफादार? अरे तुम उस आदमी के लिए वफादार नहीं हो जो जिसने तुम्हारा इतना साथ दिया, तो तुम मेरी कंपनी के लिए क्या वफादार होगी? लेकिन सर, मेरी बात तो सुनो। बस बस, जो सुनना था सुन लिया। बस मैंने बोल दिया तुम इस कंपनी के लायक नहीं हो तो नहीं हो। सर, मेरी बात तो सुनिए। अच्छा ठीक है, मैं इसके साथ रह लूंगी, लेकिन आप मुझे जॉब से मत निकालो। नहीं नहीं राखी, अगर तुम्हें जबरदस्ती मेरे साथ रहना है ना, तो रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर, इसे जॉब से मत निकालो, इसकी कोई गलती नहीं है। ये वैसे भी बहुत मेहनत करके आई है यहाँ तक। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी चला जाऊँगा। देखा राखी, ये आदमी आज भी तुम्हारा साथ देने के लिए खड़ा है, और तुम हो कि इसका साथ छोड़ने के लिए तैयार हो एक जॉब के चक्कर में। राखी, ये जो जॉब मिली है ना तुम्हें, वो इन्हीं की वजह से ही मिली है। हाँ सर, आप सही कह रहे हो। आर्यन, मुझे माफ कर दो। मैं अपने जॉब के घमंड में आके तुम्हारे किए हुए सारे एहसान भूल गई थी। भूल गई थी कि तुमने मेरे लिए सबसे कर्जा लिया था, अपनी सेविंग भी नहीं रखी मेरी फीस भरने के लिए, और मैं तुम जैसे इंसान को छोड़ के जा रही थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और हाँ, तुम कह रहे थे ना शादी के लिए, जब तुम्हारा मन करे तब शादी कर लेंगे। कोई नहीं राखी, कम से कम तुम्हें समझ तो आया। मुझे तो लगा था तुम सचमुच अंधी हो गई हो, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन अच्छा, सर ने तुझे समझाया, तुझे समझ आ गया। कोई नहीं, हम जल्द से जल्द शादी कर लेकर राखी। लेकिन हाँ, आज के बाद दोबारा मेरे साथ ऐसा नहीं करिए, वरना राखी मैं तो मर ही जाऊंगा। अरे मेरा तेरे अलावा है ही कौन, बता। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। राखी, देखा तुम बोल रही थी ना कि ऊपर क्यों ले आए, मैं ऊपर इस वजह से लाया था। अरे यार, मेरे ऊपर लाने से तुम दोनों की लाइफ बच गई, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अब ये देखो, तुम्हारा मैटर कितनी जल्दी सॉर्ट आउट हो गया। अब एक काम करो, तुम अच्छे से शादी करो और जल्दी से मेरे को पार्टी दो और अपनी लाइफ एंजॉय करो, ठीक है?